हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिससे हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 की मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड, जिसका चैप्टर पढ़ रहे हैं 6 बीजीय व्यंजक। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6E, जिसमें हम लोग सीखेंगे किसी बीजीय व्यंजक का मान कैसे फाइंड करते हैं, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। पिछले क्लास में जैसे हमने बीजीय व्यंजकों का जोड़ और घटाना सीखा था, अब सीखेंगे बीजीय व्यंजक की वैल्यू फाइंड करना है। जैसे कुछ भी इसमें कोई नई कॉन्सेप्ट नहीं है, सब कुछ गिवन है, जो पहले सीख चुके वही सब कुछ करना है। निम्नलिखित के मान ज्ञात करिएगा। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 बीजीय व्यंजक यानी आपके समीकरण दिए गए। एक तरीके से आपको x = 7 y = 3 ये वैल्यू इसमें रखते जाएंगे और इनके मान निकलते जाएंगे। इस प्रकार से मान हम लोग निकालेंगे। तो x + y है तो x जगह आप 7 पुट करिएगा और y जगह 3 रखिएगा, तो 7 और 3 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। तो इस बीजीय व्यंजक की वैल्यू 10 आ जाएगी। कब? जब x 7 है और y इस प्रकार से करना है। समझ गए? चलिए देखिएगा, x की जगह आप 7 रखिएगा तो ये हो जाएगा 7 प्लस y की जगह आप 3 रखिएगा तो ये हो गया हमारा 10। आंसर ये 2x - y है, तो x की जगह जो वैल्यू गिवन है वही रखेंगे, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता है, ये ध्यान रखना। 2 और x के बीच में कौन सा साइन करेंगे? गुणा का साइन। ये ध्यान रखिएगा, बदलेगा नहीं, हमेशा इस प्रकार से बीच में गुणा का चिन्ह ही माना जाता है। अपने दिमाग में आप बैठा लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 2, यहाँ गुणा का चिन्ह लगा करके x की जगह 7 रख दीजिएगा और माइनस y जगह रख दीजिएगा 3। अब क्या करेंगे? पहले अब बोर्ड मास का नियम क्या है? पहले अगर भाग है तो भाग करेंगे, भाग नहीं है तो पहले गुणा करेंगे। अब ऐसा नहीं करेंगे कि 7 में से पहले आप 3 घटा दीजिएगा, तो आपका गलत हो जाएगा। करना क्या है? पहले हमें 7 में 2 का गुणा करना, तो 7 दूनी 14। ये हो जाएंगे आपके 14 - 3, दैट इज फाइनल आंसर आ गया आपका 11। क्लियर? अब यहाँ पे देखिएगा 3xy, इसका मतलब है इनका तीनों नंबरों का 3 एक अंक है, x y एक अक्षर संख्या, इनका सबका आपस में गुणा हो रहा है। तो देखिएगा 3 अपनी जगह एजिट रहेगा, गुणा का चिन्ह लगा के x का मान 7 है, गुणा का चिन्ह लगा के y का मान 3 है। जब वैल्यू पुट करेंगे तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे आपने यहाँ लिख दिया 3, यहाँ लिख दिया 7, यहाँ लिख दिया 3, तो हो गए 373 हो गया भैया, रख दिया मान, हमारा सवाल हो गया। नहीं, गलत हो गया, 373 नहीं आएगा। इनका सबका आपस में मल्टीप्लाई करके, गुणा करके आपको बताना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी। इतने आसान भी नहीं है, इतने आसान भी नहीं है। आपको लगता हो ये तो बहुत आसान है, x की जगह 7 रख दो, y की जगह 3 रख दो, ये तो 3 है। तो नंबर क्या बनने वाला? अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा 373। ये वैल्यू नहीं है इसकी। इनमें आपस में बीच में गुणा का चिन्ह माना जाता है, जैसे ही हमने लगा के रखा। अब करिएगा इनका गुणा, 7 × 21 और फिर 3 का गुणा करो, 21 × 63। इसका जवाब आया 63 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ x पावर 2 है, पावर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, पावर की कॉन्सेप्ट क्या है हम बता चुके। जो चीजें पिछले क्लासों में आपने पढ़ ली हैं वही सब यूज होंगी। हमने कहा था बहुत छोटी छोटी कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन इन छोटी छोटी कॉन्सेप्ट को सीख करके, ध्यान में रख करके आप गणित में महारत हासिल कर सकते हैं। ये नहीं जो चीज़ हमने सीख ली उसे भुला दो, जो आपने सीख के आए हो उनका ही आगे आपका यूज होता चला जाएगा। चलिए अब यहाँ पर भी बीच में गुणा का चिन्ह माना जाएगा, गुणा का चिन्ह लगा दो। x जगह आप 7 रखिएगा और पावर 2 लगा दो। अब इसका मतलब क्या? 7 में पावर 2 का मतलब क्या है? 7 को 2 बार जोड़ना है या 7 दूनी 14 कर देना है, क्या कर देना है हम बता चुके हैं। जब किसी नंबर पे इस प्रकार से पावर लगी हुई हो, जैसे 7 पे पावर 2 लगी है, तो आपको करना है 7 का 7 में गुणा 2 बार। 3 लगी होती तो 7 × 7 × 7 3 बार। 4 लगी होती पावर तो 7 × 7 × 7 × 7 4 बार। आपस में उनका उतनी बार गुणा करना पड़ेगा उस नंबर का। ठीक, चलिए तो इसको लिख सकते हैं 2 × 7 × 7। आप 7 का 7 में गुणा करो तो 49 हो जाएगा, 49 का दूना कर दीजिएगा। इनका तीनों नंबरों का आपस में गुणा करना है। अब आपको कैसा करना है आप समझिएगा। ठीक, या तो आप 7 का 2 में कर दो, 7 दूनी 14, 14 7 98, या 7 7 जा 49, 49, 49 का दूना करो तब भी 98। जैसे चाहो वैसे आप कर सकते हो। आंसर आ जाएगा इसका 98। अब यहाँ पे देखिएगा 5x पावर 3 है, बड़ी कैलकुलेशन होने वाली है। चलिए 5 × 7 पे पावर 3 इंटू y की वैल्यू भी 3 है। यहाँ 7 का क्यूब करना पड़ेगा। 7 का क्यूब से मतलब होता है 7 पावर 3 यानी 7 × 7 × 7। पहले करिएगा 7 का 7 में 49
49 में 7 का फिर करिएगा तो कितना आने वाला है, 7 का 9 में गुणा करो, 7 में 63 3 हासिल लगी 6 और 7 चौका 28 और 6 34 अर्थात 343। याद भी कर लो कि 7 का क्यूब 343 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। इन चीज़ों को याद कर लिए, हो भी जाता है याद, बार बार आएंगे तो याद हो जाता, करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो ये फाइनली आपका हो गया 5 गुणा 343 गुणा 3। ठीक है, अब वहां पर जगह भी नहीं बची लिखने के लिए, तो देखिएगा ये 5 का 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा 15। जब 5 का 3 में करोगे तो ये 15 गुणा 343, 15 में 343 का गुणा कर दो, या 343 में 15 का आप गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 15 3 45 की 5 हासिल लगी 4, 15 चौक 60 और 4 64 की 4 हासिल लगी 6, फिर 15 3 45 6 51 5145। तो यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं 5145 5145। ठीक है, करना कैसे, कॉन्सेप्ट को सीखिएगा। पहले हमें 7 का मान रखेंगे, एक्स के साथ रखेंगे, 7 का क्यूब हो रहा है तो 343 हो गया, उसमें 5 का गुणा करेंगे 3 का, तो 5 3 का आपने पहले कर लिया 15 हो गया, 15 में 343 कर दिया तो आपका 5145 आ गया। चेक कर लीजिएगा कि गलत ना हो गया। 15 3 45 5 हासिल लगी 4, 15 चौक 60 4 64 हासिल लगी 6, 15 3 45 6 51 सही है। क्वेश्चन 2, ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा देखिएगा, दूसरे में कह रहे हैं यदि l बराबर 3 है तो 2l पावर 3 की वैल्यू बताइएगा। ये 3 यहां पर इसका क्यूब हो रहा है, ठीक है, ये यहां पर 2l का होल क्यूब हो रहा है। ठीक, तो इस होल क्यूब का मतलब क्या है वो भी समझ लीजिएगा। यहां पर हमने लिख रखा है 2l पावर 3। हमने पिछले जब घात वाला चैप्टर पढ़ाया तो उसमें कहा था जैसे m n पे पावर 3 हो तो इसका मतलब ये होता है कि m पे पावर 3 अलग है, n पावर 3, यहाँ भी वही कंडीशन लगने वाली है। एक तरीके से ये मान के चलो जो पिछली कॉन्सेप्ट हमने सीखी है उसका टेस्ट है ये एक्सरसाइज 6E में। तो 2l पे क्यूब है तो इसका मतलब 2 का भी क्यूब हो जाएगा, मल्टीप्लाई में l का भी क्यूब हो जाएगा। तो आप 2 का 2 पे पावर 3 का मान कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार पूरा लिख दें, 2 गुणा 2 गुणा 2, और l का मतलब है l की वैल्यू रखो 3 3 पावर 3, तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये हो गया, और 3 पावर 3 का मतलब हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 8 तो ये पहले से ही है, 3 दूनी 6 नहीं 3 तो का मतलब 3 3 या 9, 3 का 3 में करोगे 9 9 3 27, 27 में गुणा 8 का करना है, 27 में गुणा 8 का करना, तो पहले आप यहाँ करिएगा, इसमें वैल्यू रखेंगे हम तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 3 l पावर 3, 2 पे पावर 3 का मतलब 8 हो गया, l पावर 3 का मतलब 3 पावर 3, तो ये 8 गुणा 27 कर लीजिएगा, 8 7 56 6 हासिल लगी 5, 8 2 16 5 21 216, इसकी वैल्यू 216 आएगी। कैसे आ रही हमने यहाँ भी लिखा और यहाँ भी आपको पूरा हमने समझा दिया कैसे आ रही। ठीक है, तो ये 27 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 7 56 हासिल लगी 5, 8 2 16 5 21 216 आ गया। इसी प्रकार से x बराबर 2 है, y बराबर 1 है, तो 5xy का होल स्क्वायर, 5xy का होल स्क्वायर, जरा इसको भी समझने की कोशिश करिएगा। पहले इसकी वैल्यू ही पुट कर लो। अगर देखो यहाँ इसको इस तरीके से भी कर सकते थे हम, एक और तरीका समझिएगा इस सवाल का, ये इसका यहाँ 2 गुणा l की वैल्यू कितनी दी थी 3, तो यहाँ पावर ऐसी रहने दो, इतना ना खोल के आप थोड़ा शॉर्ट में भी करना सीखो। तो ये 3 दूनी 6 हो गया, 6 का क्यूब हो रहा, 6 का क्यूब 216 ही होता, 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 का 6 में करेंगे 36, 36 में फिर 6 का करेंगे तो 216 ही आता है। ठीक, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो जैसे इसको हम कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, आप ऐसे समझिएगा, x बराबर 2 रखना, y बराबर 1 रखना, 5 पहले से, तो 5 गुणा 2 गुणा 1 पावर 2, अलग अलग मत करिएगा, एक साथ रहने दीजिए। तो 5 दूनी 10, 10 एकम 10, यानी 10 का स्क्वायर हो रहा है, तो ऐसे आसान हो गया आपका। 10 का स्क्वायर मतलब है 10 का गुणा 10 में करेंगे तो ये आ गया हमारा, समझ पाए, क्वेश्चन 2 का A B और C ये लिखा हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ साइन प्लस के हैं, यहाँ कोई साइन बीच में नहीं लगे, तो गुणा देखो हमने यहाँ पर भी किया, देखो ये 5 गुणा 2 गुणा 1, जब कोई वैल्यू पुट करेंगे तो हमें गुणा शो करना पड़ेगा, वहाँ भले दिखाई ना दे रहे हो। अब ऐसा आप भी नहीं करेंगे, यहाँ पर 5 2 1 लिख दिया तो 521 लिख दिया, पावर 2 लगा दी, तो फिर समझो नहीं हुआ। ठीक है, अब इसको देखिएगा, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 है,
जेड की वैल्यू 2 है, पावर 2 ही रहेगी यहाँ पर। अब ये पहले सब एडिशन करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे, ऐसा नहीं 2 का अलग स्क्वायर कर दो, 3 का अलग, 1 का अलग जोड़ दो, नहीं, गलत हो जाएगा। पहले आप अंदर सॉल्व करिएगा ब्रैकेट, तो 3 1 4 और 2 6, ये 6 पे पावर 2, 6 पे पावर 2 का मतलब है 6 गुणा 6, और 6 का 6 में गुणा करोगे तो ये हो गया हमारा 36। आप नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन 1 2। समझते हैं उसके बाद क्वेश्चन 3। अब देखिएगा क्वेश्चन 3 में क्या है, आप बुक में देखिएगा क्वेश्चन 3 में आपको एक डायग्राम गिवन है और यहां पर दिया गया x बराबर 4 और y बराबर 3, ये दिया भी गया है। ठीक, तो संलग्न चित्र में आयत की भुजाएं ज्ञात करनी है। जब x बराबर 3 4 और y बराबर 3 है तो संलग्न चित्र क्या भैया, लो बना लिया हमने संलग्न। संलग्न मतलब जो पेपर में आपके दिया गया, लिखो ये है, यहाँ लिखा हुआ है 2x प्लस y और ब्रैकेट बाहर लिखा सेंटीमीटर, लिख दिया सेंटीमीटर। चौड़ाई वाली भुजा में लिखा हुआ 3x माइनस y। तो जो आपको गिवन है भुजाएं आयत की, आयत से मतलब जो लंबाई इस भुजा की है वही इसकी होगी, जो इसकी लंबाई है वही इसकी लंबाई होगी। तो 2 भुजाएं उन्होंने लिखी नहीं, ये हमें पता होना चाहिए, जो ये लंबाई वही ये होगी, वो मैटर नहीं, हमें केवल ये बताना ये है कितनी। अगर x बराबर 4 और y बराबर 3 रखें, देखिएगा तो ये हमने ले लिया 2x प्लस y, इसमें रखा मान हमने 2, यहाँ देखो गुणा का चिन्ह माना जाएगा, x बराबर 4 रख दीजिएगा, प्लस का 3y की जगह। अब क्या करना है, 4 में 3 जोड़ के 7 करें या 4 का 2 में गुणा करें, 4 का 2 में गुणा करेंगे बोर्ड मास के नियम के अनुसार। भाग गुणा जोड़ घटा, भाग तो है नहीं तो गुणा का नंबर आएगा। 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ेंगे, ये आ गया आपका 11 सेंटीमीटर। ये लंबी भुजा हो गई और ये चौड़ी भुजा हो गई। चौड़ी भुजा ये है 3x माइनस y। और मैं क्या करना 3 और यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे तब x की वैल्यू रखेंगे 4, माइनस y की वैल्यू 3। अब यहाँ भी पहले गुणा करेंगे फिर घटाना करेंगे, ध्यान रखिएगा। 4 3 12, 12 में से 3 जाएंगे 9, 9 सेंटीमीटर आपकी चौड़ी भुजा आ गई आयत की। अब हमने आयत की भुजाएं निकाल ली। अब आपसे इसकी परिमाप पूछी जाए, इससे इसका क्षेत्रफल पूछा जाए, अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप 11 और 3 9 का गुणा करते हैं, 11 9 99 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और परिमाप अगर पूछी जाती तो हम क्या करते, 11 में 3 जोड़ दो, 11 में 9 जोड़ दो 20, और 20 का दूना कर दो 40। इसकी सभी भुजाओं की जो लंबाई है उनका जोड़ 40 आएगा, वो इसकी परिमाप कही जाती है। क्लियर? सो पूछा नहीं गया हमसे, इतना ही पूछा गया था। अब देखिएगा क्वेश्चन 4 में हमसे एक त्रिभुज दिया गया, उसकी भुजाएं पूछी गई। देखिएगा क्वेश्चन 4 में हमसे कहा गया यदि a बराबर 4 है तो एक त्रिभुज दिया गया, इस प्रकार से आपको इसकी भुजाएं बतानी। ये है आपका 2a प्लस 1 सेंटीमीटर, ये है 3a माइनस 1 सेंटीमीटर, और ये 3a प्लस 1 सेंटीमीटर। इसको नाम कर दो कुछ, a b c। ठीक, अब मान लो हम पहले ए बी भुजा निकाल रहे हैं। ए बी बराबर है हमारी 2a प्लस 1 बराबर 2, ए की वैल्यू हमको 4 दी गई है, प्लस 1। तो पहले क्या करेंगे, 4 दूनी 8, पहले गुणा करेंगे फिर 1 जोड़ेंगे, बराबर 9 सेंटीमीटर। ए बी भुजा 9 सेंटीमीटर हमारी आ गई, आप समझ पा रहे होंगे। अगली भुजा बी सी है, बी सी है 3a प्लस 1, 3a प्लस 1, 3 इंटू ए की वैल्यू पुट करेंगे 4 प्लस 1। अब पहले गुणा करेंगे, 4 3 12, 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। सी ए, ये भुजाओं के नाम हमने अपनी तरफ से लिख लिया। हम यहां भी लिख सकते थे ए बी बी सी सी डी, नहीं लिखा। तो सी ए की जो माप है वो है 3a माइनस 1, तो 3 इंटू ए की वैल्यू 4 है माइनस 1, 4 3 पहले करेंगे गुणा, 1 घटाएंगे तो बचेगा 11 सेंटीमीटर। ये आपके त्रिभुज की सभी भुजाएं निकल आई। त्रिभुज का मतलब जिसमें 3 कोण होते हैं वो त्रिभुज होता है, या जिसमें 3 भुजाएं होती हैं। अब देखिएगा इसमें 5वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तीसरा चौथा और ये देखिएगा 5वां। 5वें हमें दिया गया y बराबर -1, y बराबर -1 यानी ऋण 1। तो आपको वैल्यू किसकी बतानी, बहुत बड़ा सवाल है। तब हमें वैल्यू बतानी है 2y क्यूब 3y स्क्वायर प्लस y माइनस 3, ये वैल्यू बतानी। देखो सवाल छोटा भी है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो कठिन है और आपसे होने वाला भी फिर नहीं है। अब कॉन्सेप्ट क्या है,
अब जैसे हम ये y इक्वल टू -1 इसमें पुट करेंगे तो कहीं y का मान वो स्क्वायर करने पे कहीं प्लस आएगा, कहीं माइनस आएगा। जब माइनस पे पावर इवन आए तो प्लस हो जाता है, ऑड आए तो माइनस हो जाता है। ये याद रखो, ना कि आप इसमें आपस में गुणा करते रहोगे तो कठिन लगेगा। जैसे अभी हमने -1 पे पावर 11 लिख दिया तो इसका मान -1 आएगा। 11 एक विषम संख्या है, ठीक। -1 है तो अब +1 होता तो कोई मतलब ही नहीं, कितनी भी पावर हो तो 1 ही रहेगा। अगर इसी -1 पर हमने पावर 12 लिख दी है तो इसका मान 1 आएगा, क्योंकि 12 एक सम संख्या है। माइनस का सम बार गुणा करने पर साइन प्लस आएगा, माइनस का विषम बार गुणा करने पर साइन माइनस। क्लियर? चलिए तो यहां वैल्यू पुट करिएगा 2, -1 पे पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 पे पावर 2 प्लस ब्रैकेट में -1 -3। जहां जहां बाई था वहां हमने -1 पुट कर दिया। अब ये देखो पावर 3 कैसी संख्या होती है? विषम संख्या, तो ये माइनस रहेगा, यानी -1 का गुणा 2 के साथ करेंगे, 2 गुणा -1। यहां -1 पे पावर 2 है, 2 कैसी संख्या? एक सम संख्या है, अतः वो चिन्ह प्लस हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, तो 3 का गुणा करेंगे 1 के साथ। और यहां पर देखिएगा ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का गुणा प्लस के साथ होगा, तो अपोजिट साइन का जब गुणा होता है तो चिन्ह हमेशा माइनस का आता है, अर्थात -1। और वो माइनस के 3 हैं, उनके साथ तो कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए अब 2 का गुणा फिर -1 के साथ करेंगे तो माइनस का 2, ये प्लस के 3, ये माइनस का 1 और ये माइनस का 3। प्लस के 3 माइनस के 3 कट गए, माइनस के 2 और माइनस का 1 सेम साइन। अब यहाँ एडिशन होंगे तो ये आ जाएगा कुल मिलाकर के माइनस का। ठीक, आपके स्तर के अनुसार ये सवाल थोड़ा कठिन भी है, कॉन्सेप्ट आप जो हम बता रहे हैं वो सीखते जाइए तो सरल भी हो जाएगा। ठीक, आप इनको नोट करिएगा। उसके बाद 2 क्वेश्चन और बचे 6, 7, उनको भी करते हैं। ये है क्वेश्चन 6 आपका, मैंने नोट कर दिया है। आपको गिवन है a = -2, b = 2, c = 1। बीजीय व्यंजक आपको ये गिवन है 4a³ -2abc प्लस 3bc और b²। इसका मान बताना, तो कैसे करना है? abc की सभी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिएगा। ठीक, ध्यान ये रखना है कि कहाँ गुणा का साइन आएगा, ये सब में बीच में गुणा का चिन्ह माना जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। तो चलिए 4, a की वैल्यू है 2, माइनस की 2 है, ये ध्यान रखना, पावर 3, माइनस का 2, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, a की वैल्यू माइनस का है तो ब्रैकेट के अंदर लिखें, अगर माइनस ना हो तो डायरेक्ट लिख दें। अब जैसे b की वैल्यू 2 है तो ऐसे ही लिख दो, c की वैल्यू 1 है तो ऐसे ही लिख दिया, प्लस 3, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 1 है, प्लस b पे पावर 2 है तो b की वैल्यू 2 है, हमने पावर 2 लगा दी। फिर देखिएगा वही बात आ गई, माइनस पे साइन, माइनस पे पावर कैसी है? विषम नंबर में है तो माइनस साइन रहेगा, अर्थात 2 पे पावर 3 का मतलब तो 8 हो जाएगा। 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार करोगे तो 8 हो जाएगा, लेकिन माइनस कहाँ जाएगा? पावर सम होती तो माइनस चिन्ह खत्म हो जाता, पावर विषम है तो माइनस चिन्ह रहेगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? -4 गुणा 8, माइनस चिन्ह हमने बाहर ले लिया, 4 अपनी जगह है, 2 पे पावर 3 का मतलब 8 होता है। यहाँ पे आइएगा, इस पूरे स्टेप को देखिएगा, पहले साइन देखो, 1 माइनस ये और 1 माइनस ये, सम संख्या बार माइनस है, यानी 2 बार माइनस है, 2 एक सम संख्या होती है। या ये कहिएगा कि माइनस माइनस का गुणा सेम साइन का गुणा प्लस हो जाता है, ऐसे समझ लें, या ऐसे समझ लें 2 बार माइनस है सम संख्या तब भी प्लस हो जाएगा। अब आप यहाँ पर प्लस साइन लगाएंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 एकन 8, इतना समझ पा रहे होंगे, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। 3 दूनी 6 एकन 6, 2 पे पावर 2 का मतलब है 2 का 2 में गुणा, यानी 2 का 2 बार गुणा करना 4, 8 चौकू 32 माइनस के 8, 6 4 10 और 8 18 प्लस के 18, 32 के माइनस, अर्थात अगर आप ध्यान से देखें जो माइनस वाली संख्या है वो 18 से ज्यादा है, तो जो डिफरेंस बचेगा वो माइनस का बचेगा। एक तरीके से यहाँ पर आप थोड़े कंफ्यूज ये हो जाएंगे कि अब साइन कैसा आएगा, 32 में से 18 कैसे खर्च करेंगे। आप ऐसे समझें, अपने सिंपल उसमें आ जाइएगा, व्यवहारिक गणित में आ जाइएगा, किसी व्यक्ति के आप पर 32 रुपए हैं, आप पर हैं, उसका कर्जा आप पर है, तो आपने क्या किया, चलो हम थोड़े थोड़े करके दे दें, आपने एक बार में उसको 18 दे दी। अब आप बताइए उसके कितने बचे? 14 रुपए बचे अभी भी उसके, लेकिन उसके तुम्हारी तरफ है ना, तो माइनस साइन अभी भी रहेगा। तो ये हो गया आपका माइनस का 14। ठीक, आप कैसे भी समझ पाए समझ पाए। ये हो गया क्वेश्चन आपका 6। अब देखिएगा लास्ट 7 में
तीन पार्ट गिवन है। 7 क्वेश्चन में 3 पार्ट गिवन है और ए की वैल्यू बी की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है। ए की वैल्यू गिवन है 3 और बी की वैल्यू गिवन है 2 और फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इनको सत्यापित करना है। अब सत्यापित करना क्या होता है? सत्य बताना तो ठीक है, लेकिन सत्यापित कैसे करें? यानी अपनी बात को सत्यापित करिएगा कि तुम जो कह रहे हो वो सच है कि गलत है या झूठ है। तो आप इधर भी वैल्यू रखिएगा ए और बी की और इधर भी रखिएगा। दोनों की वैल्यू अगर बराबर आ जाए तो कह देना ये सच है, नहीं आ जाए तो कह देना ये झूठ है। सीधी सी बात है। चलिए दोनों तरफ वैल्यू एक ही साथ रखते चले जाइएगा। ए की वैल्यू यहाँ रखिएगा 3, बी की वैल्यू रखो 2 स्क्वायर लगा दो। यहाँ ए की वैल्यू रखो 3 स्क्वायर लगा दो। यहाँ 2 इंटू 3 इंटू 2 प्लस यहाँ रखो 2 स्क्वायर लगा दो। ये तो गुणा हो रहे ना, तो हमने गुणा लगा दिया आपस में। अब 3 2 5 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी 3 का 3 में गुणा, 3 दूनी 6 दूनी 12 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। इधर जोड़ना जरा 16 12 4 16 9 25 आपका सत्यापित हो गया। तब आप क्या लिखोगे यहाँ पर? दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष या LHS बराबर RHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर? सेकंड देखिएगा क्या दिया गया इसमें। सेकंड में हमको गिवन है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस प्रकार से a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये इसके सेकंड में हमें गिवन है। तो यहां पर भी आप वैल्यू पुट करिएगा। ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 2 है, स्क्वायर लगा दो। ए की वैल्यू 3 का स्क्वायर कर दो माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2 और प्लस बी की वैल्यू 2 रख करके स्क्वायर लगा दो। 3 में से 2 जाएंगे, 1 बचेगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 3 का स्क्वायर 9, यहाँ 12 माइनस के हैं और ये 4। ठीक, इधर 1 चल रहा है, इधर देखो प्लस प्लस के जोड़ो, 9 में 4 जोड़ोगे तो 13 हो जाएंगे। 13 में से 12 खर्च करो, इधर भी 1 बचा इधर भी 1 बचा, बराबर आ रहे। हमारा सत्यापित हो गया कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर। आप लिख दीजिएगा LHS बराबर RH। एक पार्ट और बचा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पर कर लीजिएगा इसका थर्ड पार्ट। ये 7 का थर्ड पार्ट अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो इसे लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये सर्व समीकरण हैं, आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। अभी फिलहाल में जो कहा जा रहा है वो कर लो। a की वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर, b की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर, यहां रखिएगा 3 धन 2, यहां रखिएगा 3 ऋण 2, जैसा था वैसा रख दिया। 3 का वर्ग 9 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 और 2 5 हो गई। अब देखो यहाँ ब्रैकेट बीच में गुणा माना जाता है, कोई चिन्ह नहीं लगा, 2 ब्रैकेट बीच में तो गुणा माना जाएगा। ठीक, तो 3 में से 2 जाएंगे, 1 बचा। 9 में से 4 गए, 5 बचे और 5 का 1 के साथ गुणा 5, इधर भी 5 इधर भी 5, दोनों पला बराबर हो गए। अर्थात LHS बराबर RHS। ये भी हमारा सत्यापित हो गया। पूरी एक्सरसाइज भी इसी के साथ फिनिश हो गई है। समझ पाए होंगे आप। देखो क्वेश्चन छोटे छोटे थे लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो छोटी नहीं है। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 6F में। दैट्स ऑल।